जो बोल रहे हैं उसके बारे में बताओ। पहले तो आपके सभी के पत्रकार मीडिया के जितने भी साथी आए हैं, सबसे पहले तो आपका मेरे गांव के गुराना की पावन धरा पर मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से, सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। तो आज का जो प्रोग्राम होया है, जो आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो ये नौगामा बूरा खाप, पुनिया खाप, ब्याण खाप सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा के द्वारा किया गया है। और मैं खुद को एक खुश नसीब इंसान मानता हूँ। मेरे गांव को भी इस बात का गर्व होना चाहिए गुराना को कि इस मुहिम की शुरुआत गुराना गांव से हुई थी और आज मेरे गांव गुराना में सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो आज का जो प्रोग्राम था उसमें हमने तीनों खापों ने और सरपंच एसोसिएशन ने मिलकर सतगुरु भगवान रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक की उपाधि प्रदान की है। अच्छा सरपंच साहब, आपने एक बात भी कही थी भाई, जो ये पेट बधा बधा के मंदिर में बैठे हैं वह भगवान नहीं है, तो हम जिस भगवान न मानो उस न मानो, इस तरीके आपने बात कही है। देखिए, भगवान के बारे में मैंने सिर्फ ये कहा है, हमने शुरू से, मैं तो 58 साल का हो गया, बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवा दिया सुनता हूँ। भगवान कौन हो, भगवान क्या हुआ है? भगवान वो हुआ जो भीड़ में दुख में काम आवा। भगवान भी तो बंदा ही मंगवावा है। भगवान कौन है? भगवान जिस तरह सतला सात रोड करी थी, जो प्रकाश की किरण दिखाई दे एक दुख में, तो संत रामपाल जी महाराज ने देश के अन्नदाता, जिसकी एक बार ने मेरे ध्यान में आएगी सारी बात, रुक रुक के ध्यान में आओ, थोड़ा बुढ़ा दिमाग हो गया, कुछ ऊपर से आयोजक का बोझ हो है दिमाग पर। भले आपको ये नहीं पता, भले देश में मंदिरों में की जो जीडीपी है वो देश में कितना योगदान है मंदिरों का। मैं उसका जवाब तो नहीं देना उचित समझा, फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा। देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है तो वो किसान का है। अर्थ कोई कितना करोड़ापति हो जो, अरबापति हो जो, कोई सोने के बिस्कुट को नहीं खाता, किसान का पैदा करोड़ान खावा है। तो इसलिए अन्नदाता देश का किसान है और सरकार से ज्यादा रोजगार कोई दे रहा है तो एक मेरे देश का किसान दे रहा है। वो चाहे आड़ी है, पहाड़ी है, सीरी है, मजदूर है, लेबर पे आप, तो जीडीपी का योगदान मंदरा का तो उसकी बढ़ा दी गया, उसी किसान का योगदान कौन दिखा? जो आदमी जिसने इतना बड़ा अन्नदाता की दुख में, संकट की घड़ी में मदद कर दी, हमने उसको एक भगवान का दर्जा दे दिया। हमने कह दिया भाई रामपाल जी महाराज तो भगवान है, उसका बड़ी चिड़चिड़ी लगी, लागो लग गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने दुख में किसान का और गरीबों का जो मदद करी है, तो अपना आपको भगवान होने का प्रमाण दिया है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तो चलती रहती बात अपनी अपनी। फिर मैं एक मिनट विनय, मैं ये कहना चाहूँ, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी विद्वान ब्राह्मण हैं, वह अगर इस मुहिम में सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो किसानों की, अन्नदाता की मदद करी है, जो गरीबों की मदद करी है, जो मुहिम चला रहे हैं दरबार मुनिंदर दरबार ट्रस्ट के तहत है, अगर आप उसकी सराहना नहीं कर सकते नहीं, तो बुराई करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बुराई कौन करेगा? बुराई वो करेगा जो बराबरी नहीं कर सकता। मैं तो आज के मंच के माध्यम से खुला चैलेंज दे रहा हूँ सभी को, आज दोबारा फिर अगर आप में दम है तो सतगुरु रामपाल भगवान की बराबरी करके दिखाओ, सत्कर्म करके दिखाओ, गरीबों की और आपदा में समाज की सेवा करके दिखाओ। आपने एक बात और बताई थी, गांव में ना एक घर भी बनवाने का कार्य कराया गया था, वो क्या था? वह बात बताओ। वह तो बार बार ना बताओ। उसमें तो आपको मैं तो एक छोटा हाउस गुरुजिया की चरणा की धूल भी नहीं हूँ, मैं छोटा इंसान हूँ, गुरुजिया की माया मानू मैं। मेरे मुंह से ये शब्दों को आए, मेरे गांव में मकान बना था, मेरे गांव में फलदारी थी, पानी चढ़ रहा था। आप जिस ग्राउंड पे खड़े हैं, इस ग्राउंड में भी 3 से 4 फुट पानी था, आपको यकीन नहीं होगा। आज हम जिस जगह पे आयोजन कर रहे हैं, इस जगह पे 3 से 4 फुट पानी था। तो गुरुजिया ने
मकान बनवा दिया गरीब का। ये गुरुजियाँ के अनुयायी मेरे पास आए, भला सरपंच साहब चाबी सौंपनी है, माँ भाई समय पर रखी चाबी, मैं खोए पर पाइप ठहरा। सच्चाई में मेरे गांव के आदमी पूछ सको, मैं खोया पर पाइप ठहरा था। मैं मेहनत करी मैंने खुद ने पानी निकालने के लिए, तो मैं दुखी हो रहा था। और दुखी हो ना भाई, 2 आड़े भी मार रखे थे, मैं झूठी नहीं कहना। मैं तो गुरुजियाँ का जिस दिन मेरे गांव में सामान आया है, उस दिन के बाद बीड़ी सिगरेट और शराब छोड़ी है। नहीं मैं तो भाई शराब भी पिया करता, 2 डब्बी कमांडर की सिगरेट भी पी जाता। हाँ कदे मांस मिट्टी जिंदगी में खाया नहीं, कदे लंगोटी का कच्चा पड़ कर नहीं। ये मेरा गांव का गवाह है, कदे किसी के साथ धोखा फरेब नहीं कराया, झूठ तूफान नहीं बोला। तो मैंने पैक लाए रखे थे, मैं इन पर लेन देने कि मैं मार देने का लुगुंठे बात मारी थी। मार भाई ये तो चलो गुरुजी ने मकान बना दिया, स्वागत योग्य है। तब भाई हमारा तो काम सारा पानी में डूब रहा है। आप गुरुजी ने कहे कि ना हमने 5-7 मोटर दिवा दो, 5-7 गाड़ी पाइप की दिवा दो, बस पूरा काम का भलाई गया, हमारा पानी लेकर गया। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा, इसी धरती पर इसी टेंट में कुछ वर्ष पहले विरोध किया गया था संत रामपाल का, और आज उसी धरती पे उसी जगह टेंट लगाकर आप लोग सम्मान कर रहे हैं। वो तो मैंने पहले बता दी, समय समय का प्रभाव है। एक फिल्मा में भी आपने गाना सुना होगा, वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और रात, वक्त की हर्ष है गुलाम, वक्त का हर्ष है किरदार। तो ये तो समय समय की बात हो, हम भी भ्रमित थे। मैं तो ये बताऊं था आपने, हम भी भ्रमित थे। हमारे बारे में जो लोगों ने संत रामपाल जी की भूमिका पेश करी समाज के सामने, वो एक दूसरे हिसाब से करी गई, लेकिन करनी में कथनी में अंतर था। हमने करनी देखी आज गुरु जी की, उस टाइम हमें कथनी का पकाव मारे थे, हमने नहीं बेरा था गुरु जी इतना वो कारण आ रहे हैं। जैसे आप गुरु कहते हैं, कोई परमात्मा कहता है, कोई संत कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए एक बात और मैं बताऊं, यहाँ जितने अनुयायी बैठे गुरु जी के, यहाँ तो 10वीं कर करके न जा लिए कॉलेज में, और हमें तो ये लोग प्राइमरी स्कूल में हाँ भाई बोलने भी अलग अलग सीखेंगे। हाँ मैं आश्रम के गुरु जी के जो अनुशासन है, जो नियम है, उनको देखो पकड़ना में हमने भी समय लगेगा। हमें पूरी भाषा का तो शुद्ध शब्द में तो अभी तक हमने न्यू थोड़े को हमें प्रयोग कर सका। हाँ तो हम तो भगवान का दर्जा इसलिए वहाँ गुरु जी ने किसान की, देश के अन्नदाता की मदद करी है। लोगों का नजरिया बदला है पहले की भांति, पहले जिस नजर से खूब बदला है, देखते थे, खूब बदला है, खूब बदला है। मैं तो मेरा गाँव एक सरपंच है होने के नाते, मेरे दौरान ऑफिस में 10-20 आदमी हर टाइम बैठे हैं। मेरे ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा बैठे हैं, मतलब वो भी कुछ ढोंगी पाखंडी है तो करे जाओ मेरे ऊपर कमेंट, मेरे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मेरे गांव में 150 घर ब्राह्मण आ गए, मेरे तो रोज बैठे हैं, वो भी नहीं है कि वो बात ठीक कह रहे हैं। अब इतना पाखंड कर ढोंग के खिलाफ भया, इतना कोई ब्राह्मण के तो खिलाफ भया ही नहीं। वैसे ब्राह्मण एक मैं बुद्धिजीवी ब्राह्मण था। एक बात और बताना चाहूँगा, बुद्धिजीवी जो ब्राह्मण है, भाई महात्मा बुद्ध पैदा हुए, महावीर भगवान पैदा हुए, गुरु नानक पैदा हुए, गुरु जम्बेश्वर भगवान पैदा हुए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, आप कितने उदाहरण देख लो, ये सभी सनातन धर्म के अंदर पैदा हुए थे। लेकिन कुछ ढोंग और पाखंड की वजह से इन अगले अपने अलग संप्रदाय बना लिए, अलग धर्म बना लिए। उन ढोंगी और पाखंडियों को सह किसने दी? सह दी ब्राह्मण समाज ने। तो ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवी आदमी तो मैं यह कहना चाहूँ, कुछ ढोंग और पाखंड के कारण, कुछ ढोंगी और पाखंडियों के कारण अगर मेरा पूरा ब्राह्मण समाज बदनाम हुआ है, तो हमें उन ढोंगी और पाखंडियों का विरोध करना चाहिए, पूरा ब्राह्मण समाज ने करना चाहिए, मैंने अकेला नहीं। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, एक संत थे जिन्होंने आपके विषय में टीका टिप्पणी की थी, और वो कह रहे थे कि आपने जो महम 24 चबूतरे में बोला था कि कोई अगर समाज सेवी है तो सामने आए, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, तो उन्होंने अनुरुद्राचार्य जी का नाम लिया था कि वो भी गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं और कई व्रत आश्रम माताओं को वहाँ पर खाना खिलाते हैं। कड़वी बात बड़ी कड़वी हुआ है। NGO भी चलना है, वृद्ध आश्रम भी चलना है, अनाथ आश्रम भी चलना है, सकून भी चलना है, कॉलेज भी चलना है। लेकिन मैं आज उन्हें सभ्य भाषा में सवाल करे तो सभ्य भाषा में जवाब दूँ। जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी संत हैं जो आश्रम में बड़े बड़े चला रहे हैं,
जितने बड़े बड़े मंदिर में पुजारी बैठे हैं, उनके स्कूल भी चल रहे हैं, उनके कॉलेज भी चल रहे हैं, उनके आश्रम भी चल रहे हैं, उनके लंगर भी चल रहे हैं, उनके वृद्धाश्रम भी चल रहे हैं। वरना तो मन्ना वो गुरु जी इस बात का जवाब दे दो, हमारे सनातन धर्म का नाम ले बार बार। वो सनातन धर्म में कहाँ लिखा है, अगर हमारे संस्कार कहाँ है, हमारे वृद्धा पसले दिन आश्रम में जाओ, क्यों जाओ हमारे वृद्धाश्रम में? माँ बाप हमारे तो श्रवण जैसे पूत पैदा हुए हैं, हमारे आश्रम में हम क्यों जाओगे? तो इसका मतलब इन चीजों को वो बढ़ावा दे रहे हैं, बेटा बेटी इनका जूत मारा हमारे आश्रम में आवे। उसी वीडियो में मैंने एक कमेंट पढ़ा था, वो कह रहे थे कि संत रामपाल जी ऐसी शिक्षा देते हैं कि जो वृद्धाश्रम छोड़ के हैं वो वापस लेके आ जाते हैं, तो अनुचराचार्य जी क्यों नहीं दे रहे ऐसी शिक्षा? देखिए मैं तो इतना पढ़ा लिखा तो सुन नहीं, मैं तो पहला भी कहूँ, मैं तो एक बात जानू, जो जितने वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, इनके स्कूल है, कॉलेज है, इनकी अलग फीस लग है। कोई मंदिरा का दम पे आश्रम स्कूल चला रहा हो तो मना बताओ, कोई आश्रम का दम पे कोई चला रहा हो, कोई कथावाचक सिर्फ कथा के पीछे तो चला रहा हो। एक कथावाचक बैठेगा, कथा कहना डालेगा, गीता डालेगा, आप एसी गाड़ी में आवे, एसी उसकी 3-3, 4-4 करोड़ की कोठी, 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ी, और कथा में वो पढ़ने लायक जगह बैठ गए, राम जी जा रहे हैं वनवास, राम जी का ये देखो वो देखो, आख्या में पानी लिया होगा, गल्ला पब्लिक ने रोया, तेरे तो क्यों रोता, तो इसी तरह बैठा है, तेरे कौन से पैरा में कंडे कट गए, अब तेरे के पैरा में कंडे कट गए तो क्यों रो है? वो तो राम था, वो तो राम जी है ना, ये राम जी नु को है, अब राम जी ओढ़ जा रहे हैं, फिर आड़ के करेंगे धर्म के ठेकेदार भाई। 4 जाति बताई सनातन धर्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ना तो ये उन तो दूसरी जातियां ना कड़िया धर्म मान देंगे। अगर राम जी का अनुसरण करना है ना, भगवान श्री राम का अनुसरण करना है, ये तो दलित के तो पीछे तो ले दलित का अगर जावा को नहीं, दलित की चाह पी नहीं, भगवान श्री राम ने तो सबरी के झूठे से खाए थे, दलित थी वो तो। लेकिन संत रामपाल जी के आश्रम में ये सब चीजें वो सिखाई जाती हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अंदर गुण थे, नहीं सिखाई थे बिल्कुल। और कौन का भगवान रामपाल जी सनातनी नहीं है? गणेश जी को ये मानना है, देवी को ये मानना है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये मानना है। हमारे सनातन धर्म के अंदर 2 रास्ते बताए भक्ति के, एक संत मार्ग, एक मुनि मार्ग। वो अपने अपने रास्ते कोई चुनो भाई, किसी ने संत मार्ग से भक्ति करनी है, किसी ने मुनि मार्ग से भक्ति करनी है। ना तो हमने कोई मुनि मार्ग वाले तो द्वेष है, ना हमने कोई संत मार्ग वाले से द्वेष है। लेकिन मैं तो कुल मिला के ये बात कहना चाहूँ, हम किसी की आस्था के विरोधी नहीं है, आस्था में और अंधविश्वास में फर्क होगा। आखिर शब्दों में क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? संत रामपाल जी महाराज आज के युग के भगवान है, चाहे मेरा 20 बार को आ जाओ, और इस बात से किसी भाई के चिड़चिड़ी लाके जाओ ना, मैं इस बात की मांगू माफी। आज के युग के भगवान है।